की जय। सतगुरु बंदी चौधरी साहेब की जय। पूजाचार्य साहेब की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। सच्चे दरबार की जय। सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। आप लोगों के सामने हमारे एकाएं के महंत जो आप लोगों को अमृतवाणी की वर्षा की है, वहां तक क्या पता कर्मयोग वाले इंसान हैं हम लोग, इस धरा भूमि पर पड़े हैं, विचारते हैं जो सतगुरु की शब्द है, थोड़ा गौर करते हैं कि धना धकी का खाए धक्का का भोजन भी बढ़िया। यहाँ पर सुख का भोजन जो कोई प्राप्त करेगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आश्रम श्रम करो और प्रसाद पाओ और औरों को भी खिलाओ। जो अपने पेट के लिए गारद है, जो अपने पेट के लिए यहाँ पड़ा हुआ है, वो जो है ना आप लोगों से भी बेकार है। जो एक दिन आते हो, सत्संग सुनते हो, ज्ञान ध्यान सुनते हो और उसको मनन विचार करते हो, वो तो खा करके जो सोने वाला है उसको बहनियों से मेरा अनुरोध है, ना सुनना हो तो थोड़ी बगल में जाकर के बात कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक दिन का टाइम मिलता है। 29 दिन आप लोग अपने परिवार के ही झमेले में रहती हो। माताओं बहनों को जितना कष्ट होगा इतना मनुष्य को कष्ट नहीं है। मनुष्य बाहर का संसार देखता है, माताएं बहनें तो घर का संसार देखती हैं। परिवार है, बच्चा है, खाना है, पीना है, रहना है, लेना है, देना है, लेकिन फिर भी यहाँ आकर की शांति नहीं है। तो इनका स्वभाव वैसे ही हो गया है, जैसे घर में स्वभाव था वैसे बढ़िया में आकर स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर स्वभाव का परिवर्तन हो जाए तो कष्ट काहे को हो। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई। और जो दुख में सुमरन करे, सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा। और तुम लोगों को तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो बराबर है, इसलिए मजबूर होकर तुलसीदास ने लिखा है ढोल गवार सूत्र पसना, मजबूर होकर लिखना पड़ा। जब यहाँ हर बार सत्संग होता है, आचार्य साहब विनती करते हैं कि बहन जी जरा संत रहो, ध्यान से सुनो, जीवन थोड़े दिन का है। कहेंगे साहेब कबीर यही 2 दिन का दर्शन मेला है, आखिर वो संग नहीं कोई, उड़ जाएगा हमसे अकेला है। 2 दिन का दर्शन मेला है, इसलिए मेरी बहनों 2 दिन के लिए इतने ज्यादा उकलाहट मत आए। ना जाने 2 दिन के लिए, ज्यादा नहीं समय लेंगे, 2 दिन के लिए ही। कभी रात बीती तो दिन नहीं बीतता, किसी का दिन बीतता है तो रात नहीं बीतती। तो कहने में भुजा पसारे यार, रहना न सदा इस डेरे में, अरे नेकी बदी के संग नहीं, कुछ और चले नहीं फेरे में। नेकी और बदी, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। नेकी और बदी 2 चीज रह जाए
तीसरा कुछ भी नहीं है संसार में। अरे 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए रे बंदे अकेली चाल चले मथुरा। अरे सम्मान दे के करे औरों का बेहूदे हाथ मले मतना। दूसरी की ऊंचाइयों को मत देखो। अगर हमारे कर्तव्य अच्छे हैं तो शौहरत हमारी दासी है, दिल हमारा सच्चा है तो घर में मथुरा काशी है। दूसरी की ऊंचाइयों को क्यों देख के चल रहे हो? आए उसके कर्म थे, उसका पूर्व जन्म का संस्कार था, आज वो ऊंचाइयों में है तो भी छलांग मार रहे हो। वैसे ही होगा। छलांग मारने का मतलब क्या होता है? जैसे पेड़ खजूर का चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकना। तो ऐसे मत चढ़िए कि चकनाचूर हो जाए। आप लोगों को बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखिए, अभिमान ज्ञान का, सम्मान का, पैसे का, हुस्न का, कर्म का, किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं नहीं सोचता, मैंने भी, आप लोग देखते हो आज भी मैं करनी चला रहा हूं, जबकि मैंने इंजीनियर कोर्स करके आया हूं यहाँ पे बढ़िया सिविल इंजीनियर रहा हूं। लेकिन मेरे को अभिमान होता था पैसे छापता। जितने लोगों के मकान के नक्शे बनाकर फ्री दे दिए, जा भैया काहे के लिए गरीब लोगों को पैसे दोगे फालतू के। मेरे को तो कितना है, 1 दिन का टाइम लगेगा, मैं नक्शा हो जाएगा। लेकिन भला करने के लिए यहाँ आए हैं। साधु शरीर धारण किया है तो किसके लिए किया है? आप सबको लिए। यहाँ छाया प्रदान कर रहे हैं, आप सबके लिए किया। और जब तक जीवन रहेगा सदगुरु के चरणों में ऐसी सेवा करता रहूंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि अभिमान मत करना। मैं सवेरे सवेरे उठता हूं, सुबह जो भी आता है यहाँ पे बढ़िया में देखेगा 1 घंटा झाड़ू लगाता हूं। मेरा योगा भी हो जाता है, मेरा अभिमान भी झुक जाता है। जो अंदर रूह भरी है वो भी खत्म हो जाती है झाड़ू लगाने से। मैं प्रतिदिन का मेरा यही नियम रहता है, सवेरे उठूंगा 1 घंटा योगा, योगा के बाद झाड़ू उठाऊंगा, बढ़िया में जहां मेरी इच्छा होगी वहां झाड़ू लगाऊंगा। मैं इस उम्र में बहुत बड़ा कलाकार हूं, तब बैठ गया हूं। मैं कुछ नहीं पाऊंगा, बढ़िया में कुछ नहीं है, ना कुछ मिलेगा जब तक अपने आप को धैर्यता, स्थिरता और कर्मठता नहीं होगी, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। अगर अभिमान रहेगा तो ठीक है, अभिमान कर लो, तुम नाच चला लो, मैं चना चबा लो, दोनों के आगे तीर बने, दोनों की बदन की राख बने। जीवन आज घमंड जब ही मिटे तो सोना बनो, मैं मिट्टी बनो। सोना बन के दिखा दो, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, मिट्टी ही बनेंगे। जिसको घमंड करना है तो सोना बन के दिखा दे तो मान जाऊंगा मैं। रावण का कितना कोड़ा था, रावण का कितना कोड़ा था, बचा नहीं रोने वाला। बनकर किसकी नहीं बिगड़ी एहसान कोई बेटा वाला, बनकर किसकी नहीं बिगड़ी एहसान कोई बेटा वाला। किसी की उसमें हस्तक्षेप नहीं है, जिसकी बन गई उसे कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, जिसकी बिगड़ गई एक दाग लग जाए जीवन में, एक दाग लग जाए जीवन में, कलंक रगड़ते रहो, गंगा में डुबकी लगाते रहो, वो दाग नहीं जाने वाला, वो दाग मिटने वाला नहीं। क्योंकि अपने कर्मों को वो पतित किया है, इसीलिए उसको दाग लगा है। अगर कर्मों पे निष्ठा पूर्ण होगा तो उसको कभी दाग नहीं लगेगा। बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अपने अस्तित्व को कमाने के लिए यहाँ पर सब मिल जाते हैं, लेकिन अस्तित्व को मत कमाइए, अपने धैर्य को रखिए, अपने जो है ना विवेक को रखिए, अपने जो है ना कर्म को रखिए, आपकी सफलता प्राप्त होगी।
एक संत जी आए और नजदीक मरघट था, वहीं बेचारा अपना एक गमछा ओढ़ने वाला बिछाया और लेट गए। जैसे ही लेटा तो वहीं से जो है किसी का टीका खत्म हो गया था, तो एक दीपक लेके आया था वहां जलाने के लिए। जाते हैं शायद पर जाते हैं, कोई यहाँ पर नजदीक होगा तो जाते हैं, नहीं तो शमशान भूमि में जहाँ पर समाधिस्थ किया जाता है तो 9 दिन तक 10 दिन तक 13 दिन तक वो दीपक जलाते हैं, जब तक 13वीं स्वर्गी नहीं हो जाती। बहुत तो लोग जो है ना गंगा में जाते हैं, मनका घाट में दे आते हैं शरीर को, तो अपने घर के बाहर ही जलाते हैं। ऐसी इधर प्रथा नहीं है ऐसी प्रथा दीपक जलाने की जलाना चाहिए। जो जोत निकल गई है उस जोत का संकल्प है, जो जोत इससे निकल गई है उस जोत का संकल्प है कि वहां जलाने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। प्रकाश ही परमात्मा है, अंधकार ही क्या है? काल है, काल। अंधकार ही काल है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, अरे मुहूर्त में जाइए, और मुहूर्त में जागे हुए तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जो सूरज को जगाता है, जो सूरज को जगाता है उसका कुछ अस्तित्व प्राप्त होता है, जो सूरज उसको जगाता है वो अपना अस्तित्व गवाता है। इसलिए सूर्य के पहले जगने वाला कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेगा। खेती किसानी वाले जल्दी जग जाते हैं तो कम से कम एक कोना तो गोड़ लेते हैं जब तक उनको प्रकाश होता है सूर्य का। आज जो आलसी लोग होते हैं वो सोते रहते हैं, देखते हैं सूरज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। सूरज उसको जगाता है, सूरज उसको जगाने वाला वो अंधकार में जाता है, जो सूर्य को जगाता है वो प्रकाश की ओर जाता है। जो नहीं जगा पाता, इसलिए वो संत को जगाने के लिए वो पहुंच गया। संत लेटे थे और हाथ रखे हुए थे सिराने में, लेटे हुए थे, तो वो बेचारा बोल रहा है, अरे महाराज जी यहाँ क्यों लेटे हुए? तो सब मरघट है और आप चलिए गांव में, सभी से मुलाकात होगी। कहा नहीं, मैं तो यहीं पे आनंद हूं। अरे कहाँ न तकिया है न बिस्तर है। कहता है भूमि में लेट जाता हूँ सिराने हाथ रख करके, भूमि में लेट जाता हूँ। संत कहता है भूमि में लेट जाता हूँ सिराने हाथ रख करके, मैं तो बिस्तर तकिया रखता हूँ अपने साथ। मैं तो बिस्तर तकिया अपने साथ ही रखता हूँ, सिराने हाथ रख लेता हूँ, मेरा तकिया बन जाता है। और इसी चादर में मुझे, जिस चादर में लेटा हूं बस इतने ही मुझे मिलना है। अरे कहीं महाराज जी आपका तो बड़प्पन है, चलिए गांव की तरफ। कह है गांव की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव वाले खुद ही हैं। आज नहीं तो कल आएंगे, लेकिन आएंगे यहीं पर। कहाँ जाएंगे? कहीं ठिकाने नहीं, शमशान भूमि ही ठिकाना है। जवानी में कुछ नहीं आता, वृद्धापन में जरूर शमशान की याद आती है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर में अस्तित्व रह नहीं जाता, इसलिए उसको याद आता है शमशान। इसलिए कहना पड़ा कि चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, नाव में बैठा दिया और नाव से कूद जाओ तो गुरु का क्या दोष है? गिरा जाओगे, बाप रे बाप बहुत लंबा समुद्र है, इसको पार नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, अभी थोड़ा किनारा है, कूद जाते हैं। जब कूद गया तो चला गया। इसलिए कहना पड़ा है संतों को कि चेला का साथी गुरु नहीं, ना साथ गुरु के चेला है। जीवन है थोड़ा काल वाली, सभी के सिर पर खेला है। जीवन है थोड़ा काल वाली,
सभी के सिर पर। सबके सिर पर खेल रहा है और एक दिन खेलेगा। तो खेलने के लिए दवाई दे रखी है सदगुरु ने, अमृत रोटी। जो सदगुरु ने दवा दे रखी है आपको, अमृत रोटी, कि आप चढ़ जाइए सदगुरु के दरबार में, वो काल आपका बांका नहीं पाएगा। मार पड़ी हो तो मित्रों हत्यारी मौत दिवाली की, मार पड़ी हो तो मित्रों हत्यारी मौत दीवाने की, उसके आगे ना दाल गली जीवन जैसे अभिमानी की, उसके आगे ना दाल गली जीवन जैसे अभिमानी की। बोले